हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हेन वी एंटर अ डिम lit room from a bright light, we are unable to see the object in the room for some time. Give reason. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different part of the human eye and their function. तो जो हमारे पास human eye होता है, इसके थ्रू हम यहाँ पे objects को देख सकते हैं सराउंडिंग अस, और यहाँ पे ह्यूमन आई की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. तो जो ह्यूमन आई होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इमेज को फॉर्म करते हैं ऑन द रेटिना. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पे डिम लाइट से ब्राइट लाइट में एकदम से एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे चीजें दिखाई नहीं देती हैं. ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट पार्ट की, उसमें से जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है. यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है जो कि लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज करने का काम करता है, और इसका नेचर कॉन्वेक्स नेचर का होता है. और साथ में हम यहाँ पे सिलियरी मसल्स का यूज करते हैं. जो सिलियरी मसल्स होती है हमारे पास, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होके जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इमेज बनती है वो हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म होती है. और इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. एक होता है हमारे पास यहाँ पे आइरिस का पोर्शन और दूसरा होता है प्यूपिल का पोर्शन. तो जो आइरिस होता है एक तरीके से यहाँ पे डायफ्राम का काम करता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से शटर का काम करता है, और इसके बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं. तो आइरिस और प्यूपिल मिलके ही जो लाइट की इंटेंसिटी होती है इसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे बाहर से आने वाली जो लाइट होती है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में होती है तो हमारे पास जो आइरिस होता है ये अपना जो एरिया होता है उसको डिक्रीज कर देता है. और अगर आइरिस का एरिया डिक्रीज होगा तो हमारे पास यहाँ पे लेस अमाउंट की जो लाइट होगी ये आई के अंदर यहाँ पे एंटर करेगी. तो जिस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस है वो हमें ज्यादा दिखाई नहीं देती, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्यूपिल का एरिया होता है वो कम हो जाता है. इसके अपोजिट अगर हमारे पास लाइट की अमाउंट यहाँ पे बहुत कम है तो जो आइरिस होता है हमारे पास ये अपना एरिया यहाँ पे बढ़ा देता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो प्यूपिल का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट की जो लाइट होती है वो आई के अंदर यहाँ पे एंटर करती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई क्यों नहीं देते हैं. इसका रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे डिम लाइट में होते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो आइरिस और प्यूपिल का एरिया होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा अमाउंट की लाइट को उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लाइट के अंदर एंटर कराना होता है. और अगर हम यहाँ पे एकदम से एंटर करते हैं इन द ब्राइट एरिया, तो यहाँ पे जो ब्राइट लाइट होगी उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा अमाउंट की लाइट हमारे पास यहाँ पे एंटर करेगी, क्योंकि जो आइरिस और प्यूपिल का पोर्शन होता है ये एकदम से अपना एरिया यहाँ पे कम नहीं कर पाता है. तो इसको यहाँ पे कम होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट की लाइट हमारे पास उसी एरिया से पास होती है इनसाइड द आई, और हमें यहाँ पे चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती है. इसीलिए जब हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आइरिस और हमारे पास जो प्यूपिल का साइज होता है ये बड़ा हुआ रहता है, और इस बड़े हुए साइज से ज्यादा अमाउंट की लाइट यहाँ पे एंटर कर जाती है, जिस वजह से जो हमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.